नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे इस वीडियो में बीएड टेट 2011 की। सरकार फीस वापसी पर फंसती नज़र आ रही है। कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2011 में विज्ञापन जारी होता है मायावती सरकार में, उसके बाद 2012 में विज्ञापन जारी होता है और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी थे, उन्होंने 2012 का विज्ञापन जब निकला था उसके बाद ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया था कि जो पहला विज्ञापन है उसकी प्रक्रिया अलग है और जो दूसरा विज्ञापन 2012 का है उसकी प्रक्रिया अलग है। इसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में 25 जुलाई 2017 को कोर्ट आर्डर देता है। तो जो कोर्ट का आर्डर होता है उसमें ये होता है कि भाई याचियों की नियुक्त करते हुए, जो 2011 के आवेदनकर्ता थे उनकी नियुक्त करते हुए आवश्यकता अनुसार, जब मैं यहाँ पे आवश्यकता अनुसार की बात करूँगा तो एक लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर सरकार को लिबर्टी दी जाती है, यानी कि आवश्यकता हो तो विज्ञापन 2012 का आगे बढ़ाया जाए। सरकार द्वारा कहा गया कि 2018 में फीस वापस कर दी गई है। उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा कहा गया। 2018 में भी एक फीस वापसी का आदेश आया था। उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा फिर से आदेश दिया गया और सरकार द्वारा एक पत्र जारी कर दिया जाता है कि फीस वापस करेंगे और इस फॉर्मेट पर जो है आपको सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है इस फॉर्मेट के माध्यम से, जो भी डाइट प्राचार्य हैं इस फॉर्मेट के माध्यम से अभ्यर्थियों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ऐसा आदेश लगातार 3 बार आता है। आखिर किस विज्ञापन की फीस वापसी की बात हो रही है? जो 2012 में निकला था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उसको कहा था कि ये विज्ञापन जो है अलग है और 2011 वाला अलग है। जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहीं भी उस विज्ञापन को ना खारिज किया गया, न सरकार द्वारा निरस्त किया गया और ना ही वो विज्ञापन पूरी तरीके से अवैध हुआ। यदि सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करता या किसी तरीके से सरकार उसको निरस्त कर देती तो निश्चित रूप से फीस वापसी संभव थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो ऑर्डर दिया गया कि भाई आवश्यकता अनुसार विज्ञापन को आगे बढ़ा सकती है सरकार को ये लिबर्टी दी गई, लेकिन सरकार ने उस लिबर्टी का पालन नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाब है। रामगोविंद चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वह प्रक्रिया अलग है और 72,825 की यह प्रक्रिया अलग है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नहीं निरस्त किया कि 2012 का जो विज्ञापन है इसको आवश्यकता अनुसार आप आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा उसने ऑर्डर में कहा। चूँकि ऑर्डर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था, सरकार को पूरी तरीके से लिबर्टी थी, इस वजह से सरकार ने उस विज्ञापन को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया। अब बार बार फीस वापसी के ऑर्डर क्यों आ रहे हैं? तो वो अभ्यर्थी जो 2012 में आवेदक थे और उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल गई है या कहीं ना कहीं वो सेट हो गए हैं, तो एक एक अभ्यर्थी करके अपनी फीस वापसी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती है कि भाई आप कोर्ट से मांगोगे तभी मिलेगा। तो जब आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट पहले नोटिस इशू करता है कि भाई ये आपका इसमें पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष पूछा जाता है, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय दिया जाता है। तो फीस वापसी का जो निर्णय है वो लगातार तीसरी बार हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार तीसरी बार इसलिए हुआ है कि अलग अलग लोग जो है कोर्ट गए होंगे और अलग अलग आदेश आया होगा, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि वो फीस पूरी तरीके से वापस भी नहीं कर पा रही है। और अगर 2018 में सरकार ने कोर्ट को गुमराह करके ये बताया कि भाई हमने फीस वापस कर दी है, तो ये दोबारा फीस वापसी का आदेश क्यों, तिबारा फीस वापसी का आदेश क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये ऐसे बिंदु हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें संभव है। क्योंकि जब 2018 में आप कहते हैं कि फ़ीस वापस कर दी गई, तो 2022 में या 23 में आपको आवश्यकता फिर से फ़ीस वापसी की क्यों पड़ती है? और किस विज्ञापन की फ़ीस वापस हो रही है? विज्ञापन ना निरस्त हुआ है और जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी माना कि वो विज्ञापन अलग है और ये विज्ञापन अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको न खारिज किया, न ही अवैध किया, सरकार ने भी निरस्त नहीं किया।
तो ये फ़ीस वापसी क्यों? तो ये कुछ मामला थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि जो है ये उलझा हुआ है। फिर अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भई एक मामला क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा विनोद कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। वो लड़ रहे हैं 839 के सापेक्ष कि भई 839 को नौकरी दी गई, हमको क्यों नहीं दी गई? जबकि उसमें भी 2-2 3-3 ऑर्डर हुए। और दूसरा नए विज्ञापन को लेकर के जिसकी फ़ीस वापसी की माँग की जा रही है, उसको सुनील यादव हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसकी भी डेटें लग रही हैं। और एक मामला शिवम पांडे का भी लगा हुआ है हाई कोर्ट में। चूँकि विनोद कुमार प्रॉपर चैनल से गए थे और शिवम पांडे भी प्रॉपर चैनल से गए थे। क्योंकि शिवम पांडे 69,000 का मामला ज़्यादा देख रहे हैं, इस वजह से जो है उनका 839 के सापेक्ष समानता के अधिकार के उल्लंघन के सापेक्ष जो है उनका मामला हाई कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है। विनोद कुमार आगे बढ़ गए और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से जो है विनोद कुमार, इनकी अभी डेट नहीं लग पाई है, जल्दी इसकी डेट लगेगी और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और अभी एक कंटेम्प्ट पिटीशन जिसकी बात मैंने वीडियो में की थी पिछले वाले, कंटेम्प्ट पिटीशन भी जो है एक्सेप्ट हुआ है। उसमें वो लोग गए हैं जो 1100 में लाभान्वित थे, 2 लोग बचे हुए थे, तो वो लोग चले गए कि भाई हमको भी दिया जाए। तो उनकी भी सरकार को नोटिस इशू हुई और नोटिस इशू होने के बाद अब सरकार देखिए इसमें क्या पक्ष रखती है। या हो सकता है कि सरकार काउंटर एफिडेविट मांग ले, उसके बाद रिजॉइंडर हो सकता है, 1-2 डेट और उसमें लग जाएं और खारिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो विज्ञापन रद्द नहीं हुआ, जो विज्ञापन अवैध नहीं हुआ, जो विज्ञापन सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया, उस विज्ञापन की लगातार फ़ीस वापसी के आदेश, और जैसे ही उच्च न्यायालय आदेश करता है, सरकार तुरंत जो है शासन की तरफ से एक आदेश आ जाता है कि भाई इस फॉर्मेट में आपको फ़ीस वापस करनी है। तो कभी-कभी सरकारी जो आदेश होते हैं और जो सरकार जिस तरीके से कोर्ट को गुमराह करती है, उस पर हँसी भी आती है कि किस तरीके से ये मामला इतना पेचीदा होता चला जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि 2018 में एक फॉर्मेट आया फ़ीस वापसी का, उसके बाद 2022 में भी आया, 2023 में आया। 3 बार लगातार जो है सरकार फ़ीस वापस कर रही है और ऐसे विज्ञापन की फ़ीस वापस कर रही है जो निरस्त ही नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश था कि आवश्यकता अनुसार जो है विज्ञापन को आगे बढ़ाया जाए, यानी सरकार को लिबर्टी दे दी। तो सरकार उस लिबर्टी का पूरा फ़ायदा उठा रही है और कहीं ना कहीं कोर्ट को पूरी तरीके से गुमराह भी कर रही है। जैसे नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी प्रयासरत हैं उनको भी गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था 17,000 पद खाली हैं। लोकसभा के चुनाव में 73,000 और 76,000 दैनिक जागरण और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और इनके जो विधायक और सांसद थे ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से पंपलेट छप के आए थे कि भाई इतने पद खाली हैं, और इन्होंने एक विज्ञापन दिया था कि 51,112 पद खाली हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में तो ये चीज़ें कह देते हैं लेकिन उसको लागू करने में थोड़ा लापरवाही बरतते हैं। फिलहाल नए शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, तो हो सकता है कि जो मामले हैं पूरी तरीके से इनको दबाने का एक प्रयास हो। तो आप समझ गए होंगे इस मैटर में क्या चल रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।